प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और इस नए महीने में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत खुशी भरा महीना है, क्रिसमस का महीना है। प्रभु यीशु मसीह का वेलकम इस महीने हम लोग शुरुआत से ही करते हैं और प्रभु का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। तो ये महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु ने स्वर्ग छोड़कर वो हमारे लिए इस धरती पर आए और इसलिए हम इस दिन को, इस महीने में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम उम्मीद आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये महीना आपके लिए बहुत आशीष भरा, खुशियों भरा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और इस महीने के लिए परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। प्रेरितों की किताब उसका 7 अध्याय और 34 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है और उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने लोगों की दुर्दशा को, अपने लोगों की रोने को सुना है, उनके आंसुओं को देखा है, उनकी दुर्दशा को देखा है, इसलिए मैं उतर आया हूँ। इसलिए मैं उतर आया हूं ताकि मैं उन्हें उस गुलामी के जीवन से छुटकारा दूं, ताकि मैं उन्हें उस बंधुआई के जीवन से छुटकारा दूं। इसलिए परमेश्वर का वचन मूसा से कहता है कि मैं तुझे वहां भेज रहा हूं, मैं तुझे वहां भेजता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैंने इजराइलियों के दुख को देखा है, जो वो मिस्र में जिस दुख से होकर वो गुजर रहे हैं, उनके दुख को मैंने देखा है, उनके आंसुओं को मैंने देखा है, उनकी दुर्दशा को मैंने देखा है, उनकी चिल्लाहट, उनके रोना, उनका रोना, उनकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं, मैं उतर आया हूं तुझे वहां भेजने के लिए, ताकि मैं उन्हें वहां से छुटकारा दूं, उस बंधुआई के जीवन से, उस खराब जीवन से, उस दुर्दशा के जीवन से, उस दुख भरे जीवन से, उस रोते हुए जीवन से मैं उन्हें छुटकारा दूं। और एक ऐसा देश, एक ऐसा जीवन जहां आनंद, जहां खुशी हो, ऐसा जीवन मैं उन्हें देने के लिए आया हूं। दोस्तों, आज इस क्रिसमस महीने में प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार से स्वर्ग छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, सारे जगत के लिए, सारे जगत को उद्धार देने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए इस धरती पर उतर आए, ताकि हम इन सब बातों से छुटकारा पाएं, ताकि हम पापों की क्षमा पाएं, ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए, ताकि हम इन दुखों से छुटकारा पाएं, ताकि हम बहुतायत का जीवन पाएं, ताकि हम मुक्ति, उद्धार का जीवन, अनंतता का जीवन प्राप्त करें। उसने हमारे आंसुओं को, उसने हमारी दुर्दशा को, उसने हमारे रोने को देखा है, सुना है। इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, इस धरती के हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर इस महीने हमारे बीच में रहने के लिए आए, हमारे बीच में पैदा हुए, ताकि वो मनुष्य जाति को, मनुष्य समाज को इस पाप से, उस दुष्शैतान से छुटकारा दे और हमारा मेल परमेश्वर से करा सके, हमें आनंद, खुशी, बहुतायत का जीवन दे सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, हो सकता है ये पूरा साल आप रोए हों, दुख में रहे हों, बड़ी दुर्दशा आपकी रही हो, बीमारियों में रहे हों, परंतु मैं आपसे कहूँगा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए ताकि वो आपको इन सब बातों से छुटकारा दे, ताकि आप चंगाई का जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, ताकि आप पापों की क्षमा को प्राप्त करें, ताकि आप इन दुखों से छुटकारा पाएं, ताकि आपको प्रभु उस दुष्ट से छुड़ा सके। और प्रभु इस महीने और इस नए साल में आपके जीवन में ऐसा ही करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस साल में आपके दुखों का अंत करेगा। इस महीने प्रभु यीशु मसीह आपके दुखों का अंत करेगा, आपके जीवन में वो खुशियों की बरसात करेगा, आशीषों की बरसात करेगा। इसलिए इस महीने में आप आनंद से प्रभु का वेलकम करें, आनंद से प्रभु का स्वागत करें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में प्रभु का स्वागत करें, क्योंकि वो आपके लिए, मेरे लिए इस धरती पर आया। उसने आपके लिए, मेरे लिए मनुष्य रूप में जन्म लिया, ताकि मैं और आप उद्धार को प्राप्त करें, हमारा मेल परमेश्वर से हो सके और हम छुटकारा पाएं। उसने आपके आंसुओं को देखा है, उसने आपकी दुर्दशा को देखा है,
उसने आपके रोने को देखा है, उसने आपके दुखों को देखा है, आपकी प्रार्थनाएं उसके कानों तक पहुंच गई हैं। अब वो शीघ्र आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए आ पहुंचा है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए वो आ पहुंचा है। इसलिए दोस्तों, निराश ना होएं, परेशान ना होएं, चिंतित ना होएं, बल्कि इस महीने आप खुश और आनंदित रहें, क्योंकि आपका प्रभु जिस पर आप भरोसा रखते हैं वो स्वर्ग छोड़कर आपके लिए इस धरती पर आया ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर। मेरा नाम है आशीष डोमरे और मैं मुंबई पालघर से हूँ। मेरे दिल में बहुत दिन से दर्द हो रहा था और मैंने पीके ब्रदर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी व्हाट्सएप पे, और मेरे लिए पहले दिन रिक्वेस्ट भेजी, दूसरे दिन मेरे लिए उन्होंने प्रेयर करी और उस प्रेयर के द्वारा मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। पहले दूसरे दिन मेरे से बहुत दर्द हो रहा दिल में, लेकिन तीसरे दिन से प्रभु यीशु ने मुझे पूरी तरह से चंगा किया और आज मैं पूरी तरह से चंगा हो चुका हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दिल को छुआ और मुझे आज़ादी दी। इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को, उसके पूरे टीम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस दिसंबर महीने के लिए, और आज के दिन में हम क्रिसमस वेलकम करते हैं, क्योंकि 1 दिसंबर को हम क्रिसमस में और क्रिसमस महीने में प्रवेश करते हैं। सो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, हम सबके उद्धार करता, हम सबके प्राणों को, हमारे जीवनों को बचाने वाले हमारे उद्धार करता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करते, बड़ाई करते, प्रशंसा करते हैं पिता। अपने हाथों को उठाकर आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु, अपने जीवनों में आपको इनवाइट करते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु इस नई सुबह के लिए प्रभु जी, इस नए दिन के लिए प्रभु, इस नए महीने के लिए परमेश्वर, जो प्रभु आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा प्रभु। बीते महीने सुरक्षित संभाले रखा, सहायता मदद किया परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह इस साल के आखिरी महीने में परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें पहुंचाया प्रभु यीशु मसीह, और महीने का पहला दिन परमेश्वर प्रभु, हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरा सम्मान करते, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारे दिन, हमारे जीवन का एक एक दिन, एक एक पल और एक एक क्षण प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में है और तेरे अनुसार चलता है। और प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु कि आपने ये सुंदर महीना हमें दिखाया, ये सुंदर दिन हमें दिखाया, ये सुंदर पल हमारे जीवनों में जोड़ा। आज हम सब प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद कर पा रहे हैं प्रभु, क्योंकि पिता ये तेरी दया है प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है पिता, ये तेरी नई दया है जो इस नए महीने में, इस नए दिन में हमारे लिए नई है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, इस महीने में, आज के दिन में आप उन्हें बहुत तायत से आशीष दें प्रभु। इस पूरे महीने के लिए मैं आपसे दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु कि ये महीना है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग छोड़कर आए प्रभु अपने लोगों को उद्धार देने के लिए, उन्हें अनंत जीवन देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पाप की मजदूरी मृत्यु से बचाने के लिए और जीवन में उन्हें प्रवेश कराने के लिए प्रभु आप आए पिता परमेश्वर, आप उत्तर आए परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु इस महीने में परमेश्वर प्रभु आपके लोग परमेश्वर छुटकारा पाए पिता, जो आप देने के लिए आए प्रभु, छुटकारा देने के लिए, जीवन देने के लिए, चंगा करने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए, उद्धार करने के लिए, गुनाहों की माफी देने के लिए प्रभु, ये सब परमेश्वर प्रभु देने के लिए आए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस महीने में प्रभु मैं दुआ करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु, उनका घराना प्रभु, उनके परिजन परमेश्वर, यदि अभी तक प्रभु उस उद्धार को नहीं पाए हैं, अभी तक उनका छुटकारा नहीं हुआ है, अभी तक प्रभु तेरे सच्चे प्रेम को नहीं जान पाए हैं, अभी
तक प्रभु उस मार्ग, सत्य और जीवन को नहीं जान पाए हैं, तो इस महीने में, इस दिन में प्रभु आप वो तुझे जानने लगे मेरे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यदि आज भी ये अंधकार की बातों में, दुष्ट की बातों में, दुष्ट इनके जीवन में, इनकी फैमिली, इनकी लाइफ में कार्य कर रहा है, तो प्रभु इस पूरे महीने में मैं दुआ करती हूँ कि वो पूर्ण छुटकारा इनके जीवन में आए प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से वो दुष्ट से और दुष्ट की चालों से, उसके प्रभु बुरे हथियारों से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से छुटकारा पाए प्रभु, क्योंकि पिता तू अपने लोगों का उद्धार करने आया उनके पापों से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज भी प्रभु ये पापों में लिप्त हैं, आज भी वे विचार में लिप्त हैं, आज भी प्रभु झूठ और कलेश और लड़ाई झगड़े, आपसी बैर भाव प्रभु, ईर्ष्या, जलन की भावना, घमंड, बुरी अभिलाषाएं परमेश्वर, जो प्रभु दुष्ट की ओर से इनके जीवन को खराब करती है, प्रभु आप बचाने के लिए आए, आप उतर आए प्रभु, स्वर्ग छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर प्रभु आप पृथ्वी पर आए प्रभु, ताकि आपके लोग छुटकारा पाएं, ताकि आपके लोग जीवन को पाएं और प्रभु हर प्रकार के पाप से वो दूर होकर क्षमा को पा सके। प्यारे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, सारी दुष्ट की बातें, सारी अंधकार की बातों से छुटकारा देकर इनको इनके गुनाहों से क्षमा करे प्रभु, और इन्हें मौका दे प्रभु जीवन की ओर बढ़ने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये महीना है खुशी, आनंद का मेरे परमेश्वर, आशीषों का पिता परमेश्वर, नई शुरुआत का परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता कि इस महीने में प्रभु परमेश्वर पिता इनके जीवनों में आनंद आए। पूरे साल प्रभु यदि ये रोए पिता, दुविधा में रहे प्रभु, प्रभु सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई प्रभु, क्या उनके जीवन में हो रहा है प्रभु, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा पिता, परंतु पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज पिता परमेश्वर प्रभु इस बात को वो जाने, इस महीने में परमेश्वर तेरे बड़े बदलाव को देखे, तेरे चेंजेस को अपनी लाइफ में देखे, सोचने समझने की बुद्धि को आप खोले प्रभु। इनकी लाइफ में जो बुरा हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या ये कर रहे हैं पिता, वो जो उन्हें सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो गई प्रभु, उसे फिर से परमेश्वर रिन्यू करे प्रभु, और प्रभु इन्हें उस उद्धार के मार्ग पर चलाए प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, वो आनंद, वो शांति, वो भलाई, वो क्षमा प्रभु इनके जीवन में आए पिता, तेरे 9 फल इनके जीवनों में आए पिता, ये तुझे और गहराई से जाने प्रभु, क्योंकि तुझे छोड़ कोई भी प्रभु ईश्वर नहीं कि जो हमारा उद्धार करे प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। प्रभु तूने प्रभु एक नई शुरुआत प्रभु यीशु मसीह इस महीने में अपने लोगों के जीवन में करना आरंभ कर दिया है पिता। धन्यवाद। मैं दुआ करती हूँ कि घटी कमी में ये ना रहे पिता, इनके जीवन में कर्जे ना रहे प्रभु, इनके जीवन में प्रभु बीते साल बहुत सारी समस्या रही प्रभु, परंतु इस महीने, इस साल के लास्ट में परमेश्वर पिता आप इस महीने में उनकी प्रॉब्लम्स का अंत करें परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु ये तेरी महिमा कर सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते जितने लोग रोग में, बीमारियों में है पिता, तो आज वो छुटकारा पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पूरे महीने में प्रभु आप इनके लिए अद्भुत इंतजाम करें परमेश्वर। आज पूरे महीने में प्रभु इनके लिए प्रभु नए नए रास्तों को खोले प्रभु जी, प्रभु बंद दरवाजों को इनके लिए खोले प्रभु यीशु मसीह। पूरे साल में प्रभु जी परेशानियों में, समस्याओं में, दुख में, बीमारियों में, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में ये रहे, परंतु पिता ये महीना है छुटकारे का, ये महीना है चंगाई का, ये महीना है आशीषों का, ये महीना है एक बड़े बदलाव का पिता, और प्रभु इस महीने में यही आपके लोगों के जीवन में होने पाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग बीमार, अस्वस्थ, रोग में हैं, यीशु के नाम से छुटकारा पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु इस पूरे महीने को, इन भाई बहनों को, इनके कामों को, इनके हर एक बातों को तेरे हाथों में देते, इनके फैमिली मेंबर्स को तेरे हाथों में देते प्रभु, कि सबकी सुरक्षा करें और सब कुछ में प्रभु आप इन्हें आशीष दें, बड़े बदलाव को लेकर आए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता, और प्रभु आज के पूरे दिन भर में आशीष दे, इनके लिए सफलता को दे मेरे प्रभु, इनके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इंतजाम को आप अपने अनुसार पूरा करें पिता। धन्यवाद, और अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।